हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। हम समास के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे, समास को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। समास हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। यानी सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन या शब्द, यानी किसी भी शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना या संक्षिप्ती कथन करना। ठीक है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है, जिसे हम समास कहते हैं। समास विग्रह समास पदों के सभी अलग अलग किए जाने वाली प्रक्रिया को, अगर कोई भी शब्द हो या पद हो जिसकी प्रक्रिया को अलग अलग, जैसे उसको तोड़ना उसको, उस समास विग्रह कहलाता है। जैसे नील कमल, नील को हम लोग तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, यानी इसको विग्रह करने पे ये आता है नीला है जो कमल। चौराहा को अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो चार राहों का समूह, यानी चारों तरफ से आने वाला रास्ता, बीच में जो चौराहा होता है उसे चौराहा कहते हैं, समूह को। चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी चरण कमल को हम लोग विग्रह करते हैं तो कमल के समान चरण, वो हमारा विग्रह हो जाएगा। चक्रमणि, यानी चक्र है जिसके हाथ में, साक्षात विष्णु जी की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके हाथ में चक्र है। पराधनी, पर के अधीन, यानी पर के अधीन जो सिंपल शब्द है। लोकप्रिय, लोकों में प्रिय, जो लोकों में प्रिय है वो लोकप्रिय है। समास में प्रायः दो पद होते हैं, एक उत्तरापद, एक पूर्व पद, एक उत्तरापद। तो उत्तरापद का मतलब होता है कि पहले लग जाना, पूर्व पद का मतलब होता है पहले लगना और उत्तरापद का मतलब होता है बाद में लगना। यानी वर्ड के पहले जो पहले अक्षर में सीट होता है उसे पूर्व कहते हैं, और बाद वाले अक्षर में जो आता है उसे उत्तरपद कहते हैं। तो एक वर्ड लिए हम राजा, राजपुत्र, यानी राजपुत्र का मतलब ये होता है, कोई राजा का पुत्र होगा तो राजपुत्र का जो आधा जो राज आता है, जिसको हम लोग तोड़ते हैं तो राज जो शब्द है वो पूर्व पद में आ जाएगा, राज जो शब्द है वो पूर्व में हो जाएगा, और पुत्र जो है उत्तरापद में हो जाएगा। इसलिए इसमें जो पहला आता है वो पूर्व पद होता है, और जो बाद में आता है उसे उत्तरापद कहते हैं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं समास के भेद। समास के भेद 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठवा है बहुब्रीहि समास। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अव्ययी भाव समास है इसका हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहले का पद से पता चलता है कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक। और तत्पुरुष समास और कर्मधारय और द्विगु समास को हम लोग पहचानने का जो उत्तरापद प्रधान होता है, यानी तत्पुरुष समास और कर्मधारय और द्विगु को पहचानने का एक तरीका है कि उसका उत्तरपद यानी बाद वाले पद से हमको पता चलता है कि ये कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तरापद और पूर्व पद और उत्तरापद दोनों पद समान होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होता है, जिसे दोनों से पता चलता है कि दोनों जिसमें लगे हैं उसको ये पता चलेगा कि हाँ ये द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है दोनों अप्रधान होते हैं, यानी दोनों पद ही नहीं लगते हैं, उसमें किसी तीसरा पद का बात होता है। जैसे चक्रमणि यहाँ दिया है ना, चक्रमणि जिसके चक्कर है जिसके हाथ में, साक्षात विष्णु की बात हो रही है। अब पीताम्बर, ये भी विष्णु की ही बात हो रही है। तो किसी तीसरे शब्द की इसमें चर्चा करते हैं, वो होता है बहुब्रीहि समास। ठीक। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को मैंने बोला है पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद में हमेशा पहले वाले पद में हमेशा अनु, आ, प्रति, हर, भर, हर, यथा, यावत, यानी इसे ट्रिक ही समझ लीजिए, ये ट्रिक हो जाता है, ट्रिक समझ लीजिए या फिर फार्मूला समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, ये ट्रिक ही है जिसको इतना आपको याद रखना है। क्योंकि अगर अव्ययी भाव समास को अगर आप पहचानते हैं तो अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए ये सब वर्ड को
मतलब अपने माइंड में रखना एकदम आवश्यक है, क्योंकि ये जब याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि पहले जब लगेगा तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ अव्ययी भाव समास ये है। जैसे हमने लिया है, कुछ वर्ड्स लिए हैं, कुछ शब्द लिए हैं, पूर्व पद, उत्तरापद, समस्त पद और विग्रह। जैसे इसको सेट किए हैं हमने कि पूर्व पद यानी पहले का पद, जैसे अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक तरीका है अव्ययी भाव समास, यानी प्रति धन प्रति प्लस दिन, यानी अव्ययी भाव समास में पहला जो वर्ड होता है यानी पूर्व पद प्रधान होता है। जहाँ प्रति दिखे आपको, अब प्रति के बाद कुछ भी दिखे तो ये समझिए अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ दिया है ना प्रतिदिन, तो आपको प्रतिदिन यानी दिमाग में आना चाहिए कि अव्ययी भाव समास है। ठीक, यहाँ आ जन्म को जब सम दोनों को ऐड करता है, आ प्लस जन्म यानी आ को और जन्म को जब ऐड करता है तो आ जन्म हो जाता है। यानी जब आ जन्म कहीं दिख जाए, कहीं पूछ दे अव्ययी भाव समास कौन है, आ जन्म दिख रहा है तो भाई अव्ययी भाव समास है आ जन्म। इसको जोड़ने के बाद देखिए, ये पूर्व पद है, उत्तरापद है और ये समस्त पद है और ये विग्रह, इसका विग्रह किया गया है। यानी प्रतिदिन को हम विग्रह किए हैं, अगर विग्रह किया जाएगा तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। और आजन्म को विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर इसका विग्रह हो। यथासंभव, यथा प्लस संभव, यथासंभव, ये इसका यथा भी हो है ना ट्रिक में, यथा प्लस संभव यानी यथासंभव। कहीं भी यथा प्लस यथासंभव दिख जाए भाई यथासंभव अव्ययी भाव समास है। तो यथासंभव जैसा संभव हो, इसका विग्रह है जैसा संभव हो। ये आपको सिर्फ इसमें ये भी पूछता है अव्ययी भाव समास में, एक ही चीज़ पूछेगा कि ये वर्ड दे देगा आपको और ये पूछेगा इसमें अव्ययी भाव समास कौन है। तो ऐसे पहचानने के लिए सब ट्रिक आपको, ट्रिक मान लीजिए, फार्मूला मान लीजिए, जो भी मान लीजिए इसको, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अनुप्लस रूप यानी अनुरूप, जब अनुप्लस रूप या अनुरूप, तो अनुरूप को हम लोग जब विग्रह करते हैं, जब विग्रह किया जाएगा उसको तो रूपों के योग में आ जाएगा, इसका विग्रह होगा। तो अनु प्लस रूप, अनुरूप, समस्त पद हो गया, अनुरूप हो गया। तो अनु जहाँ पहले दिख जाए तो भाई ये तो अव्ययी भाव समास का वर्ड है। तो आप लोग जब यह सब इतना याद रहेगा आपको, तो इतना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इतना याद रहेगा तो ये जरूरी नहीं एग्जाम में कि यही वर्ड दे देगा, ये पहले लगा होगा। और वर्ड कोई भी दे सकता है, कोई भी शब्द दे सकता है जिससे आपको पता चले। भर पेट, भर प्लस पेट यानी भर पेट। ठीक, इसका विग्रह है पेट भर के, यानी कोई भी चीज़ पेट भर के खाएं या जो समझिए। हाथों हाथ एक अलग से है, इसको भी मतलब आप समझिए। तो हाथों हाथ, इसका हाथों हाथ है, इसका हाथ प्लस हाथ यानी हाथ को हाथ, जो हाथों में हाथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथों हाथ हो जाएगा। तो इसका विग्रह हाथ में ही हाथ, यानी कोई भी हाथ जब एट होगा तो हाथ ही हाथ होगा ना। तो इसको एक देखिए, कोई भी क्वेश्चन हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको समझें कि कहता क्या है। तो समझेंगे, इसको ट्रिक को थोड़ा याद रखेंगे आप, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपकी ये चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या कह रहा है। आप कंफर्म ही देखिए, इसको सब मैं बारी बारी से सबको मैं दर्शाऊंगा, आप लोग वीडियो में ही बने रहिए, मैं पूरे अच्छे से समझा देता हूँ।